हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस आपको लेके चलते हैं फिर से राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉक में। तो गाइस आज हम आपको बहुत ही ऐतिहासिक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक कथा है राजा कुणाल जो मौर्य वंश से थे। तो गाइस चलते हैं, आप और हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजा कुणाल मौर्य, एक दुख लेकिन ऐतिहासिक चरित्र। राजा कुणाल शासनकाल लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व मौर्य वंश के तीसरे सम्राट और अशोक और उनकी रानी पद्मावती के पुत्र थे। राजा कुणाल, उनका वास्तविक नाम धर्म विवर्धन था, लेकिन हिमालय में पाए जाने वाले कुणाल नीली आंखों वाले पक्षी की तरह जैसी सुंदर आंखों के कारण उन्हें कुणाल नाम से जाना जाता था। कुणाल को सम्राट अशोक का सबसे योग्य और प्रिय पुत्र माना जाता था, जिन्हें भविष्य का उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया था। ऐतिहासिक प्रारंभिक जीवन। कुणाल का जन्म 263 ईसा पूर्व आसपास हुआ था। बौद्ध ग्रंथ दिव्या दान और चीनी यात्री हैंसांग के वृत्तांतों में कुणाल का उल्लेख मिलता है। राजा कुणाल का उल्लेख मिलता है। वह न तो केवल एक कुशल योद्धा बल्कि संगीत और कला में भी निपुण थे। राजा कुणाल, उन्हें तक्षशिला का वायसराय उपराजा नियुक्त किया गया था। दुखद अंधता और षड्यंत्र। कुणाल के जीवन का सबसे दुखद पहलू उनकी अंधता थी। कथा के अनुसार अशोक की तीसरी और अंतिम पत्नी तिश्रिशिक्ता ने कुणाल की सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें लुभाने का प्रयास किया। जब कुणाल ने धर्मपरायणता दिखाते हुए सौतेली माँ के अनुचित प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो निश्चयशीलता ने अपने प्रतिशोध लेने की सोची, बदला लेने की सोची, जो महाराजा अशोक की तीसरी पत्नी थी। निश्चयशीलता ने एक गहरा षड्यंत्र रचा और सम्राट अशोक के नाम पर एक जाली आदेश भिजवाया, जिसके अनुसार तक्षशिला में कुणाल की आंख निकलवा दी गई। जब कुणाल को ये पता चला कि ये आदेश उनके पिता का नहीं बल्कि सौतेली माँ का था, तो उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपनी आंखें समर्पित कर दी, क्योंकि वे एक आज्ञाकारी पुत्र थे। राजा कुणाल एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उत्तराधिकारी और अंतिम समय। अंधे होने के कारण कुणाल को सिंहासन से वंचित होना पड़ा, लेकिन बाद में जब अशोक को सच्चाई पता चली तो उन्होंने तक्षशिला को कठोर दंड दिया। कुणाल का पुत्र सहप्रति बाद में मौर्य सम्राट बना। कुछ कहानियों के अनुसार कुणाल ने बाद में अपना राज्य प्राप्त किया, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गए थे। आधुनिक इतिहासकार कुणाल की अंधता को एक वास्तविक राजनीतिक षड्यंत्र या प्रतीकात्मक कथा के रूप में देखते हैं। उस समय मौर्य दरबार में हो रही साजिशों का संकेत देती है। तक्षशिला में कुणाल स्तूप आज भी इस ऐतिहासिक चरित्र को याद दिलाता है। तो गाइस आज हमने आपको ये बहुत ही ऐतिहासिक राजा कुणाल के बारे में जानकारी दी। तो गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के
कमेंट करें।